हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के कार्यपत्रक नंबर 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है भौतिक गुण और परिवर्तन, तो बच्चों आज हम जानेंगे कि भौतिक गुण क्या होते हैं और उनमें परिवर्तन कैसे होता है। बच्चों, किसी भी पदार्थ की आकृति, आकार अथवा साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। बच्चों, भौतिक गुण की यह एक परिभाषा आपको बताई गई है। यदि सिंपल शब्दों में हम समझें तो भौतिक गुण क्या होते हैं? वे सभी गुण जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। और वो गुण कौन कौन से होते हैं बच्चों? किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु का आकार, उसका साइज़, उसकी आकृति, उसका रंग और उसकी अवस्था कि वह सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, तो उसकी अवस्था, उसका रंग और आकार, साइज़, ये सब कुछ जब हम अपनी आंखों से देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये गुण उसके भौतिक गुण हैं। राइट? तो बच्चों, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। बच्चों, जैसे आपने अभी भौतिक गुणों के बारे में समझा है पदार्थों के, वैसे ही भौतिक परिवर्तन भी आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये वो परिवर्तन होते हैं जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन पाया जाता है। तो ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि बच्चों के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक कागज़ का कोई बड़ा टुकड़ा है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में यदि हम उसको फाड़ दें तो कागज़ के टुकड़े जो छोटी छोटी आकृति के हैं वो बन गए, और वो भी किससे? एक बड़े टुकड़े से। तो बच्चों, कागज़ तो वैसा का वैसे ही रहा, लेकिन उसकी आकृति में बदलाव हो गया, क्योंकि पहले वो एक बड़ा कागज़ था, लेकिन जब आपने उसको फाड़ा तो वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों में बदल गया। तो इससे उसकी आकृति में, उसके साइज़ में बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल था भौतिक परिवर्तन का। इसी तरह बच्चों, जब आप किसी पानी को उबालते हो और पानी जब उबलता है तो आपको पता है बच्चों, पानी भाप बनता है, वाष्पीकरण होता है पानी का। और जब पानी का वाष्पीकरण होता है तो भाप, बच्चों रासायनिक सूत्र यदि देखा जाए, भाप और पानी दोनों का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो मतलब पानी तो बच्चों पानी ही है, लेकिन उसकी अवस्था चेंज हो गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई। पहले वो लिक्विड था, पहले वो पानी था, लेकिन अब वो गैस में बदल गया है और भाप बन गया है। तो बच्चों, इसे भी भौतिक परिवर्तन का ही एक एग्जाम्पल समझिए आप। अच्छा बच्चों, इसमें चित्र आपको दिए हुए हैं 3। जैसे पानी में नमक घोला जाए तो वो कौन सा परिवर्तन है, और जब किसी लकड़ी को जलाया जाए तो वो कौन सा परिवर्तन है, और तीसरा, जब किसी ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो वो कौन सा परिवर्तन है। तो बच्चों, सबसे पहले देखो आप, जब पानी में नमक को घोला जाता है तो हमें नमकीन पानी मिलता है ना। अब वो पानी सिंपल पानी नहीं रह गया, अब वो नमकीन पानी बन चुका है। तो ऐसे में बच्चों, उस पानी की तासीर बदल गई और वो पानी कुछ नया बन गया। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जब उनकी आकृति, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो जाए, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये बात समझने की है कि भौतिक परिवर्तन जब भी होते हैं तो ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि उसकी अवस्था, उसके आकार और उसकी आकृति में बदलाव हो जाता है। लेकिन बच्चों, दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और कोई नया पदार्थ बना देते हैं। जैसे कि पानी में नमक मिलाया तो नमकीन पानी बन गया और उस पानी की तासीर बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये रासायनिक परिवर्तन था, ना कि भौतिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों। सेकंड वाला देखो, जब लकड़ी को जलाया जा रहा है तो बच्चों, पहले तो वो लकड़ी थी, लेकिन जब उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा के उसको जलाया गया तो वो बाद में कोयला बन गया। तो बच्चों, उसकी अवस्था भी चेंज हुई और साथ ही साथ उसके आंतरिक जो परिवर्तन हुए, जिसकी वजह से पहले लकड़ी थी लेकिन अब वो कोयला बन गया, तो ये उसका आंतरिक परिवर्तन था जो कि रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। राइट? और तीसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, जो चित्र इसमें दिया हुआ है कि कैसे ब्रेड को छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़ों में काटा गया है। ऐसे में बच्चों, ये भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा, क्योंकि इस ब्रेड का साइज़ और आकार काटने की वजह से चेंज हो गया है, परिवर्तन उसमें आ गया है। ठीक है बच्चों। तो अब इसके बिहाफ से
एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको नीचे दी हुई है और मुझे उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर सकते हो, जिसमें कि एक बीज आपको दिया हुआ है। यदि उस बीज को ज़मीन में डालकर बोया जाए तो वो धीरे धीरे एक छोटा पौधा उगता है और फिर उसका आकार भी बदल जाता है और वो बड़ा पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है या नहीं? तो आपको ये उत्तर अपनी वर्कशीट में लिखना है। तो बच्चों, इस कंटेंट को मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको समझाया और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो बच्चों, थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।